हेलो क्लास, वेलकम बैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपने यहाँ पे फ्रॉड्स पे छोड़ा था, ई कॉमर्स फ्रॉड्स। ओके, एंड मैंने आपको लिटिल इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया था, तो भी पढ़ते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट्स, लेट अस रीड अबाउट दीज 3 पॉइंट्स। लेट अस नो मोर में लिखा है। सो वन इज योर फिशिंग, सेकेंड वन इज योर एम्प्लॉयमेंट स्कैम, एंड थर्ड वन इज योर शोल्डर सर्फिंग। ओके, सो ये आपके कुछ ई कॉमर्स के अंदर नहीं आते हैं पर्टिकुलरली, बट ये आपके 3 टाइप्स ऑफ स्कैम्स हैं जो होते हैं एक पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग। ओके, सो मैं आपको तीनों के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग का मतलब क्या होता है, लाइक आप क्या कर रहे हो, किसी और का डाटा चुरा करके अपना क्रेडिट डाल रहे हो। लाइक आपके पास इफ एग्जाम्पल लें, इसी चीज को हटाने के लिए आपके पास कॉपीराइट्स आते हैं, आपकी वीडियो ऑडियो या फिर चैनल आपका ब्लॉक हो जाता है। आफ्टर 3 कॉपीराइट नोटिफिकेशंस आपका चैनल ब्लॉक हो जाता है, आपकी वीडियो ब्लॉक हो जाती है। ओके, सो फिशिंग का मतलब क्या हुआ, लाइक एज से कि हम क्या बोलते हैं कि जैसे मूवीज में हम देखते हैं कुछ भी मेडिसिन बनाई है या फिर आपने कुछ भी इन्वेंशन किया है, तो आपको उसको गवर्नमेंटली पेटेंट कराना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप पेटेंट नहीं कराते तो उस पर आपका कॉपीराइट नहीं होता। इज एन ह्यूमैनिटीज उस वे में देखे तो इट्स ऑब्वियसली कि आपने बनाया उस पर आपका हक है। बट क्या होता है, कोई इसको चोरी कर लेता है, देन उसको अपने नेम से पेटेंट करा के अपने आप क्रेडिट ले लेता है, दैट कि उसने खुद बनाया है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड फिशिंग। ओके, फिशिंग। एंड इफ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने लाइक मूवी देखी हो गोट टू सी ग्रेट हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे सलमान खान जो होता है एपीजे प्रजापति का जो रोल करते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने एक चेयर बनाया होता है, ठीक है। तो एक पार्टी में वो डीवीडी के थ्रू एक प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं कि वो चेयर उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। बट जो उनका राइवल होता है, रॉकी होता है, वो क्या करता है, उस डीवीडी को चुरा लेता है और क्या करता है, उसको एज के उसने वो चेयर बनाया है, वो प्रेजेंटेशन उसने बनाया है, उसको वो शो कर देता है। तो दैट्स योर कॉल्ड फिशिंग, के बनाया किसी और ने, बट आप अपना क्रेडिट डाल कर उसको आप क्या कर रहे हो, बता रहे होते कि दैट वो आपने बनाया है। दैट्स कॉल्ड योर फिशिंग। ओके, एम्प्लॉयमेंट स्कैम में क्या होता है, लाइक आपके पास मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि भाई आपको ऐसे से दिल्ली में नौकरी दिया गया है, ये है वो, क्योंकि आप डिफरेंट अप्लाई तो करते हैं Naukri.com पे या फिर अलग अलग जो फेक साइट्स होती हैं। Naukri.com इज लाइक क्वाइट रजिस्टर्ड वन, बट अगर हम अलग अलग जगह नौकरी के डेस्परेशन में अपनी एप्लीकेशंस डाल देते हैं, उन्हीं से डाटा चुरा करके एम्प्लॉयमेंट स्कैम होता है। वो आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि एक 0 बैलेंस या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में पहले आपको इनिशियल अमाउंट देना पड़ेगा, देन अपनी पर्सनल डिटेल्स, देन आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप जॉब के लिए आ सकते हैं। इसी के थ्रू आपके काफी ट्रैफिकिंग एरियाज में काफी रैकेट्स भी चलते हैं और आपके यहाँ से आपकी पैसों की चोरी भी हो सकती है। ओके, मीन्स मिस यूज, दैट्स कॉल्ड स्कैम्स, जहां पे आपको गलत वे से पैसा लिया जा रहा है या कुछ और चीजें हो रही है। ना ये शोल्डर सर्फिंग का मतलब क्या होता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लेना। मीन्स लाइक आपको कहेंगे कि आप ऐसे ऐसे इनाम जीते हैं एंड आप क्रेडिट कार्ड का पिन ओटीपी बता दीजिए, ऐसे ऐसे। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आई डिडंट रिमेम्बर द नेम, बट आपका पंजाब का जो क्या कहते हैं, आई थिंक पीएम और सीएम समथिंग, आई रियली डिडंट रिमेम्बर दैट, बट उनके साथ ये केस हुआ था। उनके पास एक फेक कॉल आता है कि लाइक आप इस तरीके से इनाम जीते हैं, काइंडली शेयर योर सीवीवी ऑफ योर क्या क्या कहते हैं एटीएम कार्ड। उन्होंने शेयर किया, एटीएम कार्ड नंबर शेयर कर दिया अपना। उन्होंने कहा कि प्लीज एक ओटीपी आया होगा, विदाउट रीडिंग द मैसेज। आप ये पता कर सकते हैं, आपके पास अगर ओटीपी आता है, वो ओटीपी किस चीज के रिगार्डिंग है, वो मैसेज में स्ट्रिक्टली मेंशन होता है कि आपका ओटीपी किस चीज के लिए आया है, आप वो मैसेज रीड कीजिए। उन्होंने क्या करा, वो ओटीपी शेयर कर दिया, एंड आफ्टर अ डे उनके पास एक मैसेज आता है दैट उनके अकाउंट से कुछ लाइक 50 to 1 लाख रुपीज निकल चुके हैं। एंड आफ्टर दैट पता चल गया था दैट वो बिहार के एरिया के थे जिन्होंने ये स्कैम किया था। ओके, सो लाइक दैट मीन्स आपको कॉल आए, मैसेज आए टू शेयर योर ओटीपी, एटीएम डिटेल्स, like this. Now let's move here. What is your misleading product listing, stealing
contractual products, unfriendly return policy, fraudulent payments, charity frauds. Means अब misleading product listing means in case of e-commerce the customer cannot touch the product which they are buying. The decision is based on viewing the pictures and videos. Means sometimes क्या होता है, as my personal experience, मैंने एक बार क्या किया, एक टॉप बाय किया and I'll just viewing the picture मैंने उसको एक्स्ट्रा लार्ज साइज में मंगाया, बट वो आया एज एन अ स्मॉल साइज दैट लाइक आप क्या करते हैं, मिसलीडिंग हो जाती है ये, लाइक आप देख कुछ हो रहे हो, आपको मिल कुछ हो रहा है, ठीक है ना। आप जस्ट मेंशन डिटेल के अकॉर्डिंग चलते हो, जो साइट्स रजिस्टर्ड होती हैं अच्छी होती हैं लाइक Amazon, ये सब आपको हमेशा बढ़िया प्रोडक्ट्स देते हैं, बट देयर आर ऑल्सो सम फेक साइट्स जो दिखाती कुछ और है और देती कुछ और है। सो लेट्स कंटिन्यू। Selling contract feed products, some sellers may utilize third party supplier drop shipping and ship stolen and refund buys goods. Means अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या किया, मैंने Amazon पे बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने खुद बिजनेस स्टार्ट किया कि ग्रोसरीज का सामान देना है, बट मैं खुद थर्ड पार्टी का यूज कर रही हूँ, मैं खुद किसी और से सामान लूंगी, देन Amazon में दूंगी, देन वहां से मुझे पैसा आएगा, प्रॉफिट से मैं उसको दूंगी, लाइक दैट। और वो क्या होता है, अच्छा नहीं होता, उसमें आपके फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी मीन्स नो रिफंड देना, नो रिटर्न पॉलिसी। अगर आपका प्रोडक्ट देखने, जैसे कि यहाँ से हमने कहा देखने के बाद खराब है तो वो रिटर्न नहीं हो सकता, जैसे कि हमारे साथ हुआ था, नो रिटर्न पॉलिसी, नो रिफंड्स, नथिंग। ओके, इन केस ऑफ डैमेज, और आपके पास अगर सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का है, टूटा हुआ आया है, या फिर आपके क्लोथ्स है फटे हुए आए, इन दैट केस इट विल बी रिफंडेबल और रिटर्न पॉलिसी होगा, अनलेस देयर विल बी नो रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी। फ्रॉडलेट पेमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक अकाउंट या ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके पेमेंट्स की हैं एंड आपकी डिटेल्स चोरी हो चुकी हैं, या फिर आपका क्या होता है, जो आपने पेमेंट तो कर दी बट आपके पास आपका जिस चीज के लिए ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर नहीं पहुंचा। ना चैरिटी फ्रॉड्स मतलब क्या, समटाइम्स क्या होता है, लाइक एज चलता है ना, जैसे जोमैटो पे अगर एग्जांपल दे, दैट्स नॉट फ्रॉड बट फॉर गिवन है, जोमैटो पे चलता है कुछ भी ऑफर है तो वहां पे लिखा होता है से 50% का आप कूपन लगाते हो, कूपन 50 का, ओके, जोमैटो 50, बट साथ में कूपन होता है जहां पे आपके पास जोमैटो 50 लिखते हो, वहां पे आपको 30% ही डिस्काउंट मिलेगा, बट विद वन स्माइली। वन स्माइली मीन्स क्या होगा, एक नीडी को फूड दिया जाएगा, राइट, उस केस में। एंड जैसे कि अभी क्या होता है कि कुछ भी वर्क चलता है, कहीं पे फ्लड या फिर अर्थक्वेक की वजह से डैमेज होता है, तो ये ऑनलाइन साइट्स डोनेशन कलेक्ट करके डोनेट करते हैं, बट क्या होता है, कुछ डोनेशन कलेक्ट कर लिया बट दे नहीं रहे हैं, लाइक फेसबुक पे भी हो जाता है, जैसे कि पोस्ट डाल देते हैं, नीडी हैं, पैसे सब पेटीएम कर देते हैं, अकाउंट में डाल देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम हमें पता चलता है कि वो कुछ ऐसा था नहीं। ओके, नाउ वे ऑफ टू प्रिवेंट, अब हम इन सबसे बच कैसे सकते हैं। स्टॉप सिक्योरली, शॉप सिक्योरली, अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, परचेज ओनली फ्रॉम सिक्योर्ड ई-कॉमर्स merchants, keep it online, read the website and refunds policy, check the grammar, do a background check on the charity organization. Means अब इन सबसे बचने का आपको सिक्योरली करना चाहिए, लाइक इफ आई टोल्ड यू, एक लाइक आई विल मैंने क्या किया था कि आपके पास एक पब्लिक वाईफाई होता है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कुछ दिन रही, वहां पे आपका क्या होता है, साइफन नेम से आपका वाईफाई चलता है, तो वहां पे क्या होता है, जब आप वाईफाई किसी भी पब्लिक ऑनलाइन वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वहां पे स्ट्रिक्टली मेंशन होता है कि आपके पास वार्निंग आती है, अगर आपने अच्छा एंटीवायरस या फिर सिक्योरिटीज रखी हुई है अपने सिस्टम पे, फोन पे, तो कि इफ यू connect with this Wi-Fi, may your data can be available for other persons. Means अगर आप Wi-Fi से कनेक्ट करते हैं तो कोई और भी आपका डाटा एक्सेस कर सकता है, मीन्स अनसिक्योर्ड नेटवर्क। एंड इवन आप जब हॉटस्पॉट वाईफाई से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो सिस्टम पे लिखा होता है ओपन है, सिक्योर्ड है, लाइक दिस, ओके। नाउ अपडेट योर एंटीवायरस, एंटीवायरस होना चाहिए और वो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, ये आपको पता है। एज आई टोल्ड यू, जब भी परचेज करें सिक्योर से परचेज करें, लाइक एज Amazon एंड ऑल,
ओके जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हो, TLS, SLS, SSL, ये हम प्रोटोकॉल्स पढ़ चुके हैं, मैं आपको इनके बारे में नहीं बताने वाली हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में। कीप इट ऑनलाइन मीन्स नेवर गिव पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ओवर अ फोन इफ यू receive a phone call from someone claiming to be an e-commerce merchant you have recently ordered from. Means आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन तक सीमित रहो। ये नहीं होना चाहिए कि एक फ्रॉड होता है ना, कि क्या होता है आपके पास कॉल आ रहा है कि भाई हम वहां से काइंडली शेयर योर डिटेल्स, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ है, वो चीज फेक होता है। ऑनलाइन तक ही सीमित रहिए। ओके रिफंड पॉलिसी जरूर चेक करनी चाहिए। इनकी मीनिंग से क्लियर हो रहा है, आप खुद एग्जांपल दे सकते हैं, एज आई एम गिविंग टू यू। ओके एंड क्या होता है जब भी आपकी ओरिजिनल साइट होती है वहां पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, बिकॉज फिशिंग वेबसाइट्स ऑफ्टन हैव ग्रामेटिकल एरर्स इन द टेक्स्ट। मीन्स वो किसी का चुराया हुआ होता है, तो वो ऑब्वियसली वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिलना जरूर, मतलब मोस्टली चांसेस होते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए डू चेक द ग्रामर। नाउ बैकग्राउंड चेक मीन्स अगर कुछ चैरिटी फ्रॉड हो रहा है तो आप बैकग्राउंड चेक कीजिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। डू चेक इट ऑन ब्राउजर और एनी सर्च इंजन एंड देन you can contact with them. Okay, that's all for today. From next we will start with your privacy and आप इसके बारे में एक बार पढ़ेंगे कि प्राइवेसी क्या होता है, कैसे क्या चीज होती है. Okay, so thank you class, stay safe, stay at home.